हाँ, बड़ा खतरनाक चेला है। एक बार उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान मांगो। बोले महाराज हमें ऐसा वरदान दो, हम जो भी कहें वो पूरा हो जाए। ब्रह्मा जी बोले वरदान तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले तुम जो मांगोगे वो तो मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब उसका दिमाग खराब हो गया। अब उसने सोचा चलो वरदान तो मिल जाए, पहले चेक तो कर लें, फिर पड़ोसी का बाद में निपट लेंगे। आप वरदान दो, वरदान दो, वरदान दो, वरदान। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, पड़ोसी को डबल। अब वो घर आया, उसने सोचा चलो चेक कर ले। ऑकलैंड का आदमी, ऊंचा महापुरुष होता ही है न्यूजीलैंड वाले। उसने सोचा ब्रह्मा जी का वरदान है, कहीं झूठा ना हो, चेक कर लो। हे ब्रह्मा जी हमारे पास मकान नहीं है, मकान हो जाए। उस पे उसके पास एक हो गया, पड़ोसी पे डबल हो गया। अब उसका दिमाग खराब। अब अपने मकान में रुकने की बजाय बाहर खड़ा खड़ा सोच रहा है कि तपस्या हमने की, मजे ये मार रहा है। हे ब्रह्मा जी हमारे पास गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल से चल रहे, हमें मोटरसाइकिल दे दो, कार दे दो, कार। ब्रह्मा जी ने इसको तो एक कार दी, पड़ोसी को दो दो। अब ये अपनी माली पे बैठे ना, पड़ोसी की दोनों लाल कलर की BMW देखे। इतने में इसने फिर प्रार्थना की, हे ब्रह्मा जी हम अकेले मरे जा रहे, हम पे लुगाई नहीं है, एक घर वाली दे दो। इस पे तो एक ही, पड़ोसी पे। और पड़ोसी भी इतना खतरनाक, वो भी चूंकि टाका निन्नी का था, वो भी इतना खतरनाक, एक लेफ्ट में खड़ा किए, एक राइट में खड़ा किए, वो दरवाजे पे खड़े होके बोले इधर देखा, दो 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 देखा इधर। अब इसका और दिमाग खराब के बताओ, हमने तपस्या की, मजे ये मार रहा है। अब इसका इतना जल भुन गया अंदर ही अंदर कि अपनी लुगाई को ना देखे, पड़ोसी की ही दोनों को देखे, अपनी गाड़ी को ना देखे, पड़ोसी की ही गाड़ी, अपना मकान ना देखे, पड़ोसी का ही मकान देखे। उठते बैठते जागते सोते रोते सब एकदम पड़ोसी। इतना भन भना गया कि अंत में इसने कहा वरदान तो वरदान है, कुछ भी मांग सकते हो। बोले बिल्कुल मांग सकते हो। इसने कहा हे ब्रह्मा जी हमारी एक आंख ही फूट जाए। अब इसने बुद्धि लगाई, चूंकि टाकानिनी का था। अब इसने दिमाग लगाया न्यूजीलैंड वाला, और पड़ोसी दरअसल बेचारा न्यूजीलैंड का था। हे ब्रह्मा जी आंख ही फूट जाए, इकी तो एक ही फूटी, पड़ोसी की। जहां दोनों गई से बड़ा मजा आया। आहा आहा बहुत मजा ले रहे थे, दो दो गाड़ियों के, दो दो मकान के, दो दो लोगाइयों के। अब ये एक जोरदार थप्पड़ मारा, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। इसने कहा अपन तो एक आंखी में काम चला लेंगे। हे ब्रह्मा जी हमारी एक टांग टूट जाए। कुछ लोगों को दूसरों को सताने में बड़ा मजा आता है, इसकी तो एक ही टूटी, पड़ोसी की दोनों चली गई। अब वो बेचारा बैसाखी पे कूदे और ले लो मजा, दो दो। ऐसे कहा अपन तो एक में काम चला लेंगे। हे ब्रह्मा जी हमारे मकान के बाहर, एकदम बाहर 20 हाथ का लंबा गहरा कुआं खुद जाए। इसका तो 20 हाथ का खुदा, उसके यहां तो दो 40 हाथ के। और अंतिम जो वरदान मांगा वो तो केवल यहीं का आदमी मांग सकता है, और कोई नहीं मांग सकता। बोला हे ब्रह्मा जी हम इस कुआं में गिर जाएं और 50% मर जाएं। ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान कैंसल। चूंकि ब्रह्मा जी हमारे भारत के थे। ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान कैंसल। बोले क्यों कैंसल? अरे भाई तुम अपने वरदान के चक्कर में दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये हम लोगों का हाल है, ये कथा तो बहाना है, ये हम लोगों का हाल है। दूसरों को दुख देखने में देने में हम लोगों को बड़ा मजा आता है, दूसरों को सुखी देखते हुए अंदर से मत्सर काटता है। इसी मत्सर को मिटाने का काम हनुमान जी महाराज के चरण शरण है। कुमति निवार सुमति के संगी महावीर विक्रम। तो सज्जन कौन? राम सजीवन। ये कुमति सुमति दो प्रकार की होती है। इसी कुमति को सुमति को सज्जन और दुर्जन मान लो, दोनों अंदर हैं।
कुमति और सुमति वाले पर हमने बहुत बार एक बात बताई, पुनः बताते हैं। राम सजीवन जो कुमति का मालिक होता है उसे परमात्मा में पत्थर दिखाई देता, जो सुमति का मालिक होता है उसे पत्थर में परमात्मा दिखाई देता है। और सज्जन दुर्जन, ऐसे ही सज्जन दुर्जन होता है। सज्जन दूसरों को सुख देने में, आहा, सज्जन से सज्जन मिले दो दो बातें हों, पर दुर्जन से दुर्जन मिले तो दो दो लातें हों। तो सज्जन से मिलेंगे, प्रेम की बात करेंगे, दूसरों को दुख देख नहीं सकते। लेकिन एक बात और है, राम सजीवन, दुर्जन अपनी आदत नहीं छोड़ता, पर सज्जन को भी अपनी आदत नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे पागलो, तुम अगर सज्जनता पर जीते हो, तुम्हारे अंदर सज्जनता है, कोई तुम्हें धन्यवाद दे या ना दे, पर तुम्हें अपनी आदत नहीं छोड़नी चाहिए। एक आदमी था, आहा, वो कभी भी जाता था सबको नमस्कार करता था, नमस्कार भैया नमस्कार, लेकिन उसका सामने वाला पड़ोसी बेकार था। जैसे ही ये नमस्कार करता था वो गाली देता था, चूंकि वो न्यूजीलैंड का था, वो गाली देता, टाका नहीं का, तो वो गाली देता, ये नमस्कार करता, वो गाली देता, ये नमस्कार। तो एक आदमी ने समझाया, अरे भाई कितने मूर्ख आदमी हो, वो रोज रोज तुम्हें गाली देता, तुम रोज रोज नमस्कार करते। उसने बड़ा गजब का जवाब दिया जो तुम लोगों के काम का है, मेरे पागलो। उसने कहा, भैया जब वो गाली देने की बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो हम नमस्कार करने की अच्छी आदत कैसे छोड़ दें? है? तो राम सजीवन, ये सज्जनता और दुर्जनता अंदर है, बाहर नहीं है। इसीलिए तो विभीषण जी लंका में भी पुज गए। पुज कैसे गए? राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। हनुमान जी ने विभीषण को सज्जन माना, आपके अंदर सज्जनता है, यही सनहटी करियो पहचानी, साधु ते हो ना कारज हो। ऐसे सज्जन पुरुष से मिलने में कोई हानि नहीं है, ये हनुमान जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हनुमान जी, कितना अच्छा सूत्र है। मेरे पागलो, हनुमान जी से यदि तुम मिलना चाहते हो तो एक सूत्र है, अंदर सज्जनता को प्रकट कर लो, हनुमान जी खोजते हुए तुम्हारे द्वार पर। आप एक बात बताओ, विभीषण क्या भारत आया था? बोलिए, विभीषण भारत आया क्या? विभीषण ने अपना बोर्ड टांगा कि आई एम विभीषण? नहीं। कोई एडवर्टाइजमेंट किया? नहीं। विभीषण लंका में घूम भी नहीं रहा, कर क्या रहा? अपना काम कर रहा। काम क्या है? राम 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 राम, सज्जनता करना, दूसरों का भला करना, दया करना, राम नाम का भजन करना, यही विभीषण कर रहा। और परिणाम क्या हुआ? उसे हनुमान जी के पास जाना नहीं पड़ा, हनुमान जी को खोजते हुए विभीषण के घर आना पड़ा। यदि सज्जनता अंदर होगी तो मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय श्रोताओं, हनुमान जी खोजते हुए तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे। और देखो, विभीषण को पहले कौन मिले? पहले हनुमान जी मिले, और फिर कौन मिले? राम जी। क्यों? राम दुआरे तुम रखवारे, होते नया बिनु पैसारे, राम दुआरे। हनुमान जी महाराज राम जी के दरवाजे पर रहते हैं, तो पहले हनुमान जी मिले, फिर राम जी मिले। मेरे पागलो, ये सूत्र है। हम लोग हैं आत्मा, हनुमान जी है महात्मा, राम जी है परमात्मा। पर परमात्मा कब मिलेगा? जब महात्मा मिलेगा तभी तो परमात्मा मिलेगा। और महात्मा कब मिलेंगे? जब तुम्हारे अंदर पात्रता आ जाए। ऊपर से सैटेलाइट सिग्नल भेजती है, हाँ या ना? आप लोग तो पढ़े लिखे विज्ञान के लोग हो। सैटेलाइट ऊपर से सिग्नल भेजती है, पर सिग्नल कहां पर? जहां पर रिसीवर होता वहीं रिसीव्ड होते। भेजती वो सब जगह है, सैटेलाइट की केंद्र के सामने में जहां रिसीवर होता वहीं वो सिग्नल रिसीव्ड होते हैं। ऐसे ही मेरे पागलो, हनुमान जी का नाम है अंजनी पुत्र पवन सुत। बहुत से लोग कहते हैं हमें हनुमान जी से मिलना है। अरे मेरे पागलो, हनुमान जी से मिलना क्या? हनुमान जी तो मिले मिलाए हैं, पवन पुत्र है हनुमान जी, और पवन के रूप में है हनुमान जी। तुम सज्जनता अंदर ले आओ, हनुमान जी स्वतः तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। ये सूत्र है। अच्छा एक बात बताओ, भोजन के बिन कितने दिन रह सकते तुम लोग? 10 दिन रह सकते?
5 दिन तो रह सकते, हाँ या ना? अच्छा ठीक है। पानी के बिना कितने दिन रह सकते हैं? 1 दिन तो रह सकते। अच्छा, और हवा के बिन 1 मिनट नहीं रह सकते। 2 मिनट को हवा बंद कर दी जाए, हवा खिसक जाएगी। 2 मिनट को हवा बंद कर दी जाए, हवा खिसक जाएगी। कोरोना में थोड़ी सी हवा बंद भई थी, अच्छे अच्छों की हवा खिसक गई, अच्छे अच्छे अमीरों की हवा खिसक गई। मेरे पागलों, हवा के बिना रहा नहीं जा सकता। और हवा का एक पर्यायवाची नाम है पवन, और हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र। हमें एक पत्रकार मिले, बहुत पढ़े लिखे थे वो। हम तो स्कूल को पीछे हो पढ़ते रहे, पर वो बहुत पढ़े लिखे थे। बोले आपके हनुमान जी कहां तक की अर्जी लगा सकते हैं? हम कहा जहां तक हवा है वहां तक की। इसके बाद में तुम मिलना सो हम बात करें, क्योंकि उसके बाद तुम्हें भी नहीं रहना, हमें तो रहना ही नहीं है। जय बजरंगबली की। मेरे पागलों, आहा, हनुमान जी महाराज मिलेंगे कैसे? सज्जनता से मिलेंगे। सज्जनता आएगी कैसे? जब सज्जनता के बारे में जानेंगे तभी आएगी। सज्जनता है क्या? एक नदी में महात्मा नहा रहे, स्नान कर रहे, एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा है। बहते हुए बिच्छू को देखकर महात्मा को दया लगी, ये बेचारा मर जाएगा, जिंदा है। महात्मा को दया लगी तो महात्मा ने अपना हाथ कर दिया, आ भाई चढ़ जा, हम किनारे छोड़ देते हैं। लेकिन बिच्छू तो बिच्छू, जैसे ही हाथ पर आया उसने डंक मार दिया और फिर गिर गया। महात्मा फिर आगे हाथ करते हैं, वो फिर चढ़ा, उसने फिर डंक मारा, वो फिर गिर गया। ऐसा अनेक बार किया, हाथ नीला पड़ गया, जहर से भर गया, सुन्न पनाने लगा। तो किनारे पर खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अरे महात्मा, हम बहुत देर से देख रहे हैं, तुम पागल ही हो, तुम्हारी मति मारी गई। जब वो काट रहा है तो तुम बचाने का बार बार क्यों प्रयत्न कर रहे? मरने दो ऐसे निकम्मे को, मर जाने दो। ऐसे मूर्ख को जो बचाए, जिसको बचाया जाए वो काटने का काम करे, उसको क्या बचाना? महात्मा ने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले भैया, वो तो जीव है, जब जीव भी अपनी आदत काटने की नहीं छोड़ सकता तो साधु बचाने की आदत कैसे छोड़ सकता है? तो घरों में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में यदि एक व्यक्ति दुष्ट है तो तुम उसे समझाने की आदत मत छोड़ना, तुम अपना कर्तव्य मत भूलना, तुम उससे बदला लेने की मत ठान लेना, तुम उससे चिढ़ने की मत ठान लेना, तुम उसको बर्बाद करने की मत ठान लेना, तुम उसको मिटाने की मत ठान लेना। यदि वो दुर्जन है तो तुम सज्जन बन जाना, एक दिन देखना विजय तुम्हारी होगी, जीत तुम्हारी होगी। रावण दुर्जन है, विभीषण सज्जन है, पर जीत किसकी हुई? विभीषण की हुई। लंका का राजा कौन बना? विभीषण बने। किसके कारण? हनुमान जी के कारण। पर हनुमान जी मिले किस कारण? राम राम तेहि चौपाई सिद्ध हुई, सुमिरन की हृदय रस कपि सजन सी। हनुमान जी मिले कब? जब सज्जनता आई। मेरे पागलों, हनुमान जी मिलते हैं सज्जनता से। विभीषण के अंदर सज्जनता आई तो हनुमान जी मिल गए, और हनुमान जी मिले तो हुआ क्या? तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सीताराम 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 ताहि विधया के राम, ताहि विध ताहि विधया के राम, ताहि विध आहा हनुमान जी महाराज परम सज्जन हैं। सज्जन विभीषण जी को हनुमान जी मिले
तो सज्जनता अंदर से प्रकट होती है। यदि तुम सज्जनता अंदर रखोगे मेरे पागलो, तो तुम्हें हनुमान जी मिलेंगे और विजय भी तुम्हारी होगी। दुर्जन कितना भी बड़ा हो, आहा, याद रखना मेरे प्रियजनों, झूठ का शोर कितना भी भयंकर हो, सत्य जब भी बोलता है झूठ चुप हो जाता है। हां, एक बात और, झूठ का आकर्षण भी बहुत खतरनाक